इल्जाम की भी हद हो गई। आज एक बुढ़ऊ हमारे पास वाले स्कूल के सर से बोल रहे थे, माँ साहब, स्कूल खुले तो कई दिन हुए पर वो गोरी वाली मैडम ना दिखी अब तक। सर बोले, भाई साहब उनको ट्रांसफर होएगो। सज्जन बोले, हे भगवान, जे मोदी काऊ को खुश नहीं देख सकत। वर्मा जी हाथ पांव छिलवाकर और एक आंख सुजवाकर घर आए। पत्नी ने घबराकर पूछा, अरे क्या हुआ? वर्मा जी बोले, कुछ नहीं, एक औरत स्कूटी से टक्कर मार गई और निकल गई। पत्नी बोली, तो उसकी स्कूटी का नंबर नोट किया? कौन थी? वर्मा जी बोले, नहीं, दर्द की वजह से स्कूटी का रंग और नंबर तो देख नहीं पाया, पर रंग गोरा, बस सुनहरे बाल थे, हरे रंग का सूट पहन रखा था, गुलाबी चूड़ियाँ, गहरे लाल रंग की लिपस्टिक, कानों में हीरे की बालियाँ थी, हाथों में मेहंदी और हाँ, दाएं गाल पर होठों के पास एक तिल भी था। इतना बताने के बाद वर्मा जी की दूसरी आंख भी सूज गई। शराब के बार के सामने एक छोटा सा तालाब था। झमाझम बारिश हो रही थी और उस बारिश में पूरा भीगा हुआ एक बुजुर्ग आदमी हाथ में एक छड़ी पकड़े था, जिससे बंधा धागा तालाब में पानी में डूबा हुआ था। एक राहगीर ने उससे पूछा, क्या कर रहे हो बाबा? बुजुर्ग बोला, मछली पकड़ रहा हूँ। राहगीर बारिश में भीगे उस बुजुर्ग को देखकर बहुत दुखी हुआ। बोला, बाबा, मैं बार में विस्की पीने जा रहा हूँ, आओ तुम्हें भी एक पैग पिलाता हूँ। ऐसे तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी, आओ अंदर चले। बाहर के गर्म माहौल में बुजुर्ग के साथ विस्की पीते हुए महाशय ने बुजुर्ग से पूछा, हाँ तो बाबा, आज कितनी मछलियाँ फंसी? बुजुर्ग बोले, बेटा, तुम 8वीं मछली हो। ये असर हुआ है रामायण और महाभारत देखने का। अभी बाहर जाने के लिए जैसे ही मैंने स्कूटर स्टार्ट किया, तभी आकाशवाणी हुई, हे आर्यपुत्र, तुमने जिस दिशा की ओर प्रस्थान करने का विचार किया है, उस मार्ग पर कुछ ही दूरी पर सजग प्रहरी अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित खड़े हैं एवं दंड प्रहार से आपके पृष्ठभाग की क्षति होने की पूर्ण संभावना है। अतः अपनी व्याकुलता को त्याग कर इस विकट परिस्थिति में संयम का परिचय दें और अपनी कुटिया में ही विश्राम करें। हाल ही में एक संस्था द्वारा किए गए सर्वे में यह निष्कर्ष निकला है कि बीवी के साथ ज़्यादा देर तक बात करने से व्यक्ति के टेंशन कम होते हैं, हार्ट अटैक के चांस कम हो जाते हैं, मन 90% रिलैक्स रहता है और तनाव 95% तक कम हो जाता है। एक सज्जन ने संस्था को चिट्ठी लिखकर पूछा, बीवी किसकी? इसके बारे में संस्था की ओर से कहा गया है कि किसी की भी हो, बस अपनी नहीं होनी चाहिए। एक महिला के व्रत से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और उस महिला से 5 वरदान मांगने को कहा। महिला बोली, मेरा पति मेरे बिना कहीं ना जाए, मेरे पति के जीवन में मुझसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ ना हो, उसे नींद तभी आए जब मैं उसके बगल में हूँ, जब जब सुबह उसकी आँख खुले वो सबसे पहले मुझे देखे, और अगर मुझे एक छोटी सी खरोच भी आ जाए तो वो दर्द से कराह उठे। भगवान ने कहा, तथास्तु, और वो महिला स्मार्टफोन बन गई। एक व्यक्ति की आदत थी कि वह रोज सभी परिचित लोगों से नमस्कार करता था, लेकिन एक आदमी उसके नमस्कार का जवाब गाली से देता था। एक दिन किसी ने उस व्यक्ति से पूछा, वह आदमी तुम्हें भला बुरा कहता है, फिर भी तुम उसे नमस्कार क्यों करते हो? उस इंसान ने जवाब दिया, जब वह मेरे लिए अपनी बुरी आदत छोड़ नहीं सकता तो मैं उसके लिए अपनी अच्छी आदतें क्यों छोड़ दूं? कभी सोचा है कि शादी के 15 साल बाद आदमी 50 साल का लगता है और महिलाएं 30 साल की क्यों लगती हैं? क्योंकि साल में अनेक बार पूजा में पत्नी कहती हैं, भगवान मेरी उम्र भी मेरे पति को लग जाए। भरी दोपहरी में गुजरे हम गली से तो सुनसान पड़ी थी। हमने भी जोर से आवाज़ लगा दी, प्याज 2 रुपए किलो। गली में अभी भी जाम लगा पड़ा है, सब प्याज वाले को ढूंढ रहे हैं। हार्पिक कंपनी वाले घर में अकेली औरतें देखकर घुस जाते हैं।
कभी बस स्टैंड का शौचालय भी साफ करके दिखा दिया करो। संता होटल में गया, खाने का ऑर्डर किया, खाने के बाद बिल पे किया। फिर अचानक वेटर के पास गया और कहने लगा, ककड़ी के 2 टुकड़े रोज आँखों में लगाया करो, रात को मेथी पानी में भिगोकर सुबह छान कर पिया करो। वेटर ने हैरान होकर पूछा कि यह सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? सरदार ने कहा, मुझे किसी ने कहा था कि पेमेंट देने के बाद वेटर को कुछ ना कुछ टिप जरूर देना चाहिए। बॉयफ्रेंड, मैं तुम्हें कब कॉल करूं? गर्लफ्रेंड, जब तुम चाहो तब। बॉयफ्रेंड, कल सुबह मैंने कॉल किया था। गर्लफ्रेंड, हाँ, उतनी जल्दी नहीं उठती। बॉयफ्रेंड, हाँ तो कल मैंने 11 बजे कॉल करूँगा। गर्लफ्रेंड, नहीं तब तो पापा घर में होंगे। बॉयफ्रेंड, तो 2 बजे करूँगा। गर्लफ्रेंड, नहीं लंच का टाइम होगा। बॉयफ्रेंड, तो 5 बजे। गर्लफ्रेंड, नहीं तब तो सीरियल आता है। बॉयफ्रेंड, तो रात को करूँगा। गर्लफ्रेंड, नहीं रात को सब वापस घर में होते हैं। बॉयफ्रेंड, तो आखिर कॉल कब करूँ? गर्लफ्रेंड, जब तुम चाहो। बॉस ने सभी एम्प्लॉयज़ के सामने पानी में पत्थर फेंका और पूछा कि पत्थर क्यों डूब गया? एक ही जवाब मिला बार बार, सर पत्थर भारी है सो डूब गया। फिर बॉस ने अपने प्रिय चेले से पूछा। उसने बहुत सुंदर जवाब दिया, सर मुझे तो सिर्फ एक ही बात समझ में आई कि आपने जिसको छोड़ दिया वह डूब गया। ऐसे ही हरामखोर नौकरी में तरक्की करते हैं। राजेश ने अपने ताऊ से पूछा, अगला प्रधानमंत्री आप किसे देखना चाहते हैं? मायावती, अखिलेश या राहुल? चश्मा साफ करते हुए ताऊ बोला, जब नाश ही होना है तो सपना चौधरी के बुरी है, हैं? रेलवे स्टेशन पर बहुत भीड़ थी। मंगू पहलवान अपने दिलचस्प कारनामों को दिखाकर बेशुमार तालियां बटोर रहा था। उसका अगला कारनामा था नींबू निचोड़ कारनामा। पहलवान ने पूरी ताकत लगाकर इस कदर नींबू को निचोड़ डाला कि उसमें रस की एक बूंद भी नहीं बची। पहलवान ने सबको चैलेंज किया कि तुम में से अगर कोई इस नींबू से अब एक भी बूंद निकाल कर दिखा देगा तो मैं पहलवानी करना छोड़ दूंगा। भीड़ में से एक दुबले पतले से सज्जन निकले और नींबू हाथ में लेकर उन्होंने एक नहीं 5 बूंदें टपका दी। यह देख पहलवान पसीना पसीना होकर बोले, भाई साहब आप कौन हैं? साहब बोले, हम ट्रेन में चला मसाला बेचते हैं। संता ने तेज गाड़ी चलाकर 25 लोगों को उड़ा दिया। जज, तुमने 25 लोगों को उड़ा दिया, तुम्हें अपनी सफाई में क्या कहना है? संता, मैं गाड़ी तेज चला रहा था पर मैंने जब ब्रेक मारी तो पता चला कि ब्रेक फेल है। फिर मैंने सामने देखा तो 2 आदमी जा रहे थे और दूसरी ओर एक बारात जा रही थी, तो आप ही बताओ मैं गाड़ी किधर मोड़ता? जज, सिंपल सी बात है, जिस तरफ 2 आदमी थे नुकसान कम होता। संता, बिल्कुल सही, मैंने भी यही सोचा, पर वो 2 आदमी मेरी गाड़ी देखकर भीड़ में भागने लगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।